समीर रोज की तरह उठते ही अपने आलस भगाने के लिए बालकोनी में जाकर बैठ गया। समीर की नज़र जैसे ही साथ वाली बालकोनी पर पड़ी तो उसने देखा है कि एक बेहद खूबसूरत लेडी उस बालकोनी में खड़ी थी, लेकिन उस घर में तो कोई नहीं रहता। फिर ये महिला कौन है? शायद नए आए होंगे, शायद रात ही शिफ्ट किया होगा। ये सोचते सोचते समीर उस लेडी को देखे जा रहा था। ना जाने उस लेडी में क्या आकर्षण था कि समीर की नज़र बार बार उस लेडी पर जाकर टिक जाती थी। बहुत सारे सवालों के साथ समीर बालकोनी से घर के अंदर गया और अपनी वाइफ सुनीता से बोला, ये साथ वाली घर में कोई नए पड़ोसी आए हैं क्या? हाँ, कल दिन में एक कपल ने शिफ्ट किया है, लेकिन कोई बच्चे नहीं दिखे। लगता है शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, पर शायद उनकी कोई औलाद नहीं है। थोड़ी देर बाद समीर के घर की डोरबेल बजी तो समीर ने दरवाज़ा खोला। वही खूबसूरत लेडी सामने खड़ी थी। उसे देखकर समीर के दिल जोर से धड़कने लगा। समीर बस उसे एक टक देखे जा रहा था। वो दीदी है क्या घर पे? हैं? लेडी की आवाज़ सुनकर मानो समीर को किसी ने सपनों की दुनिया से बाहर खींच लाया हो। जी हाँ, है ना, अंदर आइए आइए कहकर समीर जैसे ही दरवाजे के सामने से हटा तो वो लेडी अपने पल्लू सीधा करते हुए तेजी से अंदर चली गई। अरे आओ शेफाली, मुस्कुराते हुए सुनीता ने शेफाली का अभिनंदन किया। वो दीदी, एक्चुअली हम लोग मार्केट नहीं जा पाए। अगर एक कप दूध मिल जाए तो। इन्हें दरअसल सुबह सुबह बेड टी की आदत है। शेफाली ने थोड़ा झिझकते हुए अपनी बात खत्म की। सुनीता ने आधा किलो के करीब दूध भिगोने में डाला और शेफाली को पकड़ाते हुए बोली, इसे अपना ही घर समझो और जब भी ज़रूरत हो तो चले आना, हिचकना मत। समीर एक तरफ बैठकर ये सब देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो अब तो इन मोहतरमा के रोज ही दर्शन हो जाए करेंगे। धीरे धीरे समीर ने शेफाली के पति ऋतुज से भी संबंध बढ़ा लिया। अब समीर और ऋतुज शाम को डिनर के बाद अक्सर टहलने निकल जाते और खूब बतियाते। फ्राइडे इवनिंग दोनों समीर के होम बार में ड्रिंक्स एंजॉय करते। संडे को समीर अक्सर ऋतुज के घर जाकर 3-4 घंटे चाय और लंच का आनंद लेता और दोनों खूब पॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स डिस्कस करते। लेकिन समीर को तो बस जैसे बहाना मिल गया था शेफाली को ताड़ने का। उसके ही घर में बैठकर समीर शेफाली को खूब ताड़ता और उसे बीच बीच में बात भी हो जाती। ये सब 1-1.5 महीना खूब चला और 1-1.5 महीने में दोनों घरों में अच्छे पारिवारिक से संबंध बन गए थे। और फिर एक दिन समीर ने ऋतुज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा शेफाली ने खोला। शेफाली अभी अभी नहा कर आई थी। उसके गीले बाल खुले हुए थे और वो समीर को बहुत अट्रैक्टिव एंड सेक्सी लग रही थी। समीर अंदर गया और शेफाली ने दरवाज़ा बंद कर लिया। समीर थोड़ा अटकते हुए बोला, वो ऋतुज कहाँ है? वो मार्केट तक गए हैं, थोड़ी देर में आएंगे, आप बैठिए प्लीज़, मैं अभी आती हूँ। समीर का मन कर रहा था कि वो आगे बढ़कर शेफाली को अपनी बाहों में ले ले। तभी शेफाली अंदर की तरफ जाने लगी तो लड़खड़ा गई और जैसे ही गिरने लगी तभी समीर ने आगे बढ़कर शेफाली को थाम लिया। लेकिन थामते थामते भी दोनों गिर गए और फर्श पर नीचे समीर और ऊपर शेफाली लेटे थे। तभी दरवाज़ा खोलकर ऋतुज अंदर आया और दोनों को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखकर गुस्से में भर गया और अपनी रिवॉल्वर निकालकर धाएं धाएं 2 गोलियां चला दी और गोलियों की आवाज़ से समीर की नींद खुल गई। समीर चौंक कर उठ बैठा। काफ़ी भयानक सपना जो देखा था समीर ने। समीर ने उठकर 1 गिलास पानी पिया और फिर जाकर सो गया। संडे को समीर ऋतुज के ड्राइंग रूम में बैठा था और शेफाली दोनों के लिए चाय रखकर अपनी बेडरूम में चली गई। शेफाली के चेहरे पे तनाव नजर आ रहा था और ऋतुज भी काफ़ी परेशान लग रहा था। समीर ने दोनों को परेशान देखकर ऋतुज से पूछा, क्या परेशानी है? कुछ नहीं समीर, छोड़िए, आप चाय पीजिए। अरे हम दोस्त हैं भाई, अगर खुशियाँ बांट सकते हैं तो दुख भी तो बांट सकते हैं ना। समीर ने जोर देते हुए फिर पूछा, क्या अपने दोस्त को भी नहीं बताओगे? ऋतुज थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, हमारी परेशानी कोई दूर नहीं कर सकता। अरे बोल कर तो देख यार, जान भी देनी पड़ेगी तो दे देंगे। ऋतुज थोड़ा हिचकते हुए बोला,
समीर, हमारी शादी को 10 साल हो गया है। हमारा कोई औलाद नहीं है। एक्चुअली कमी मुझ में ही है। शेफाली को बच्चा चाहिए और मैं उसकी ये डिमांड पूरी करने में असमर्थ हूँ। ऐसे मैंने और शेफाली ने मिलकर एक तरीका सोचा है, पर जाने दो। समीर काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। यार पहेलियाँ मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। लग रहा था जैसे समीर का पेशेंस लेवल कम होते जा रहा था, लेकिन ऋतुज समीर के बार बार बोलने पर भी मुंह नहीं खोल रहा था। फिर समीर ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए बोला, ठीक है यार, जब तुम मुझे दोस्ती नहीं समझते हो फिर अपनी प्रॉब्लम मुझे क्यों बताओ। ऋतुज थोड़ा हिचकते हुए बोला, बताना तब चाहता हूँ यार, पर डरता हूँ कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। एक्चुअली समीर, मैं और शेफाली दोनों चाहते हैं कि तुम उसमें हमारी मदद करो। अब तो समीर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। एक तो रात को देखे सपने की वजह से वो काफ़ी डरा हुआ था, फिर ऋतुज की बातें उसके कन्फ्यूजन को और बढ़ा रही थी। अब उसे लग रहा था कि ऋतुज को जो बोलना है वो जल्दी से बोल दे, वरना उसका सर फट जाएगा। लेकिन उसके बाद ऋतुज ने जो बोला वो समीर की कल्पना से भी परे था। देखो समीर, ऋतुज ने बोलना शुरू किया, अगर तुम चाहो तो हमारे घर औलाद हो सकती है। ये एक तरह का सीक्रेट डील रहेगी मेरे, तुम्हारे और शेफाली के बीच। ऋतुज बोल रहा था और समीर के दिमाग का दही बनते जा रहा था। ऋतुज बोलते बोलते अटक सा गया। तुम समझ रहे हो ना समीर, मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब सब तुम पे और शेफाली पे निर्भर है। और ये कहकर ऋतुज शेफाली और समीर को अपने घर में बंद करके बाहर चला गया। समीर शेफाली के ख्वाब तो जरूर देखता था, पर वो ख्वाब यूँ पूरा हो जाएगी इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। करीब 1 घंटे के बाद समीर जब घर लौटा तो सुनीता से आंख नहीं मिला पा रहा था। मैं वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, ये कहकर समीर गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर चला गया। फिर देर रात वापस आकर सो गया। रात समीर को नींद नहीं आई। अपने सपने के पूरे होने के बावजूद कुछ था जो उसे अंदर से कटोच रहा था। रोज की तरह सुबह समीर उठा और अलसाते हुए बालकोनी में चला गया। नींद न आने की वजह से और एक्सेस शराब पीने की वजह से आज समीर का सर जोर से दुख रहा था। समीर बालकोनी में खड़ा अपना सर दर्द कंट्रोल करने के लिए दोनों हाथों से सर दबा रहा था, पर दर्द था कि बढ़ता जा रहा था। ऐसे तो बालकोनी में जाते ही उसे शेफाली नज़र आ जाती थी, पर आज शेफाली भी नज़र नहीं आ रही थी। समीर जब अपना सर दर्द, गिल्ट और शर्म से जूझ रहा था, तभी उसकी घर की डोरबेल बजी। समीर ने जाकर दरवाज़ा खोला और देखा तो उससे कोई नज़र नहीं आया। पर समीर जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा तो उसने देखा कि एक लिफाफा नीचे रखा हुआ है। समीर ने वो लिफाफा खोल के देखा तो उसमें एक पेन ड्राइव था। समीर को कुछ फीसी लगा तो उसने अपने स्टडी रूम जाकर लैपटॉप ऑन किया और पेन ड्राइव उसमें लगा दी। पेन ड्राइव में जो था उसे देखकर समीर की हवाइयाँ उड़ गई। पेन ड्राइव में कल के समीर और शेफाली के प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो क्लिप थी और लास्ट में लिखा था 50 लाख। अब समीर को सारी बात समझ आ गई थी। शेफाली और ऋतुज ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए ये सारे ड्रामा रचा है। 50 लाख वो कहाँ से लाएगा? 50 लाख जुटाने के लिए उसे मकान बेचना पड़ेगा। अगर मकान बेचा तो ना सिर्फ सुनीता बल्कि पूरे परिवार को पता चल जाएगा। और अगर पैसा नहीं दिया और ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पहले ही समीर सरदर्द से परेशान था और ये वीडियो देख के उसके दिमाग ने काम करना बंद ही कर दिया था। समीर ने गाड़ी की चाबी उठाई और सुनीता को अभी आता हूँ बोलकर बाहर चला गया।